मैं बुर्कापाल का निवासी हूँ। मेरा नाम मरकमुंगा पिता जोगा। जब यहाँ 24/4/2017 में अप्रैल में कांड हुआ था, तो इस कांड होने के बाद मैं घर में था, तो मेरे भैया को भी घर से ले जाके। क्या कांड था, क्या हुआ था? जो नक्सली कांड था, जो पुलिस के बीच में की बात है, 25 जान शहीद हुए थे। इस कांड होने के बाद मेरे भैया को भी साथ करने के गाँव के कोई शामिल थे बोल के नक्सली के नाम से मेरे भैया को भी घर से उठा कर ले जाकर जो कांड हुआ उस जगह पर मार दिए हैं। अब मेरे उसके बेटे 2 थे, वो मेरे भतीजे ले। अभी बच्चे हम छोटे छोटे थे। अब क्या करूं, कैसा करके मेरे भतीजे जिएंगे, मैं भी सोचा था। लेकिन अभी कुछ नहीं कर पाया मैं भी। अब मेरे को भी मारेंगे साथ बोल के मैं भी पुराना गांव गया रहा। तो उसके बाद मेरे माँ भी थी, फ़ोन करके मेरे को बुलाया, ऐसे आ जाओ बोल के। आने के बाद भी मेरे घर आने के बाद 2-3 दिन था, तो उसके बाद फिर गांव के सभी घरेलू लोग को जमा किए और साहब बुला है बोल के बहाना लगाए। और उसके बाद सभी उनको साहब बुला रहा बोल के कैंप में ले गए। और उसके बाद फिर सीधा दोरनापाल ले गए। दोरनापाल ले जाने के बाद सीधा सुकमा ले गए। सुकमा के बाद और ले जाके अस्पताल ले जाए गए हैं कि तुम्हारे कुछ बीमारी होगा, अस्पताल में तुम्हारे बीमारी के इलाज कुछ करने का है। हाँ सर, हम सोचे कि हम कुछ हमारे लिए बीमारी कुछ किस किस को तो बीमार है, इलाज करेंगे तो ठीक है। हमको तो ये नहीं मालूम था कि जेल करेंगे बोल के। तो वहाँ कुछ लिखा पढ़ी किए, उसके बाद फिर लाए, उसके बाद कोर्ट में पेश किए, उसको जेल कर दिए। अभी मैं जेल जाने के बाद मेरा घर भी अच्छी, मैं जेल नहीं जाने के बाद मेरा घर अच्छी था। हम 2 भाई थे। तो अभी मेरा घर तो पूरा सत्यानाश हो गया, दीवार पर पूरा गिर गया। मैं मेरे भैया के घर में अभी रह रहा हूँ। मेरे जो भतीजे थे वो लोग अभी स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी माँ कम से कम 60 वही 75 साल की कुछ है। अब क्या करेगी वो, ना चल नहीं पाती है, ना कुछ कमा नहीं पाती है। मेरे बच्चे को देखो तो पूरा हालात ही हो गया। तो मैं जेल नहीं जाने के बाद मेरे बच्चे बहुत अच्छी थे। मैं जेल जाने के बाद मेरे बच्चे में उनका सब हालत ही हो गया, बीमार थे। अभी चल नहीं पाती है, ना बात नहीं कर पाती है, ना खाना खा नहीं पाती है, ना कुछ नहीं कर पाती है। मेरी माँ का भी देखो, उसके कुछ ज़मीन भी बेचना पड़ा। मेरा बेटा कब आएगा जेल से? जेल तो आज ना कल तो कुछ ना कुछ करने से मेरा बेटा आएगा, पैसा नहीं देने से तो नहीं आएगा। फिर कुछ ना कुछ बहुत मेहनत भी की है, और कुछ घर का बकरा भी बेचना पड़ा, ज़मीन भी बेचना पड़ा, बैल भी बेचना पड़ा। अब कुछ काम तो नहीं कर पाती है, इसलिए मेरी माँ का दुआ से मैं भी आजकल 2-3 दिन हुआ है जेल से आकर कुछ कमाई किए कि नहीं किए ये नहीं मालूम था। कहीं उधर होकर जेल से जो फीस दी है और कितने दिए है तो नहीं, मेरी माँ भी अभी तक कुछ नहीं बोली है। पैसा तो दी है, कम से कम ही हुआ है 20-30 हज़ार। पारिवारिक स्थिति के बारे में बताइए। हाँ, मतलब पत्नी बच्चे इनके बारे में। अब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं जेल गया। अब मेरी पत्नी, अब इसे पालन पोषण करने वाले कोई नहीं है। इस वजह से मेरी पत्नी भी दूसरों से कुछ शादी भी की है। अब मेरे बच्चे मेरी माँ के साथ रहते हैं। बच्ची की क्या स्थिति है? मेरे बच्चे का स्थिति बहुत खराब है। अब चल नहीं पाती है, ना बात कर नहीं पाती है, ना बैठ नहीं पाती है। और घर देखोगे तो पूरा घर गिर गया। अब मेरे भैया था, मेरे भैया घर पे आकर मैं अभी रह रहा हूँ, मेरा घर पूरा गिर गया। बच्ची की क्या स्थिति है और पहले क्या स्थिति थी? क्या मेरे बच्चे, मैं जेल ले जाने के बाद ठीक थी, अच्छी थी, बात करती थी, चलती थी। अब जेल जाने के बाद ऐसा हुआ। जेल के आने के बाद देख रहा हूँ मेरी बच्ची की हालत ज़्यादा थोड़ा। अब जेल आने के बाद मेरे बच्चे को देखता हूँ तो मेरे बच्चे का पूरा ये हालत ही खराब हुआ है। अब कैसे करके इलाज करूँ, क्या करूँ? अब मेरे पास कोई पैसा नहीं तो मैं कैसे करके इलाज करूँ? अब देखूँ मेरे बच्चे को देखूँ तो मेरा आंसू ही आता है। अब कैसे करके इलाज कराऊँ, क्या सिखाऊँ? अब दूसरे घर में जाऊँगा तो आज ना कल उसको उधर ही मांगूँ तो कल भी तो उसको देना ही पड़ेगा। अब तो तुरंत मांगेगा भी तो मैं कहाँ से करूँगा? सरकार से भी क्या चाहते हैं? अब सरकार से कुछ हमारे लिए कुछ देगा तो
अच्छा जी रोजगार कुछ दे। रोजगार कुछ, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम 10वीं पास किए हुए हैं, हम कुछ रोजगार देने से रोजगार हम जरूर करेंगे।